नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में मैं मानसी रंगदल आपके साथ 9 बजे के समाचारों में एक नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। बिदर में जनता दल एस ने किया सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन। बीजापुर आरटीओ ने लगाया टीका कैंप। कॉलेजों में शुरू होंगी ऑफलाइन कक्षाएं, टीकाकरण के बाद कहा मुख्यमंत्री ने। तीसरी लहर के नियंत्रण के लिए सुझाव मांगे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा। दैनिक मामलों में बढ़ोतरी, बीते 24 घंटे में सामने आए 50,848 नए मामले, 1358 मरीजों ने गंवाई जान। देखते हैं अब समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। आज बिदर में जनता दल एस ने जिला अध्यक्ष रमेश पाटिल सोलापुर के नेतृत्व में देश में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के विरोध में रैली निकाली गई, जो शहर के अंबेडकर चौक से शुरू की गई और जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई। जिलाधिकारी कार्यालय के सम्मुख से जेडीए जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया गया। देखते हैं समाचार राज्य के। बीजापुर में आज डिप्लोमा विद्यार्थियों ने जिलाधिकारी पी सुनील कुमार के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापक सौंपकर मांग की है कि कोरोना के कारण कॉलेज आदि बंद रहे और ठीक से क्लास भी नहीं चली। ऐसे में अगर परीक्षा का आयोजन किया जाता है तो विद्यार्थी फेल होने की संभावनाएं हैं। इसीलिए सभी विद्यार्थियों की मांग है कि सरकार सभी छात्रों को अगले साल में प्रवेश दे। अगर सरकार ने ऐसे नहीं किया तो राज्य भर में डिप्लोमा विद्यार्थी प्रदर्शन करेंगे। डिप्लोमा स्टूडेंट लीडर ಇವಾಗ ನಾವು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಯಾರಿಗೆ ಡಿ ಸಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅವರ್ಸ್ ಇದು ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮನವಿ ಈಗ ಡಿ ಸಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ. ಈಗ ಅವರು ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾರಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಭಾಳ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಏನೇನೋ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದರ 2 ಮಂತ್ಸಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತು ಅವರ್ಸಮ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳು ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಜುಲೈಯಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಈಗ. ಪ್ಲೀಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಈಗ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ಬಡವ್ರ ಜನಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಪ್ಲೀಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ನಮಗೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೊಂದು ನ್ಯಾಯ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸರ್ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡೋದಂತೂ ಆಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ 15,000 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಷ್ಟು ಜನನು ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಇಳಿಯುವಂಥ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ ಸರ್, ಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಯೋಗೇಶ್ ಅಂತೇಳಿ, ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ ಸ್ಕ್ಯಾಪ್ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. बीजापुर के आरटीओ आनंद ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आरटीओ कार्यालय के सम्मुख एक टीकाकरण कैंप लगाया गया है, जहां सभी ऑटो, टैक्सी, लॉरी सहित अन्य वाहन चालकों को पंजीकरण कर टीकाकरण किया जा रहा है। ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವ್ರ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅನೇಕ್ಷರ್ 3 ಅಂತ ನಮ್ಮ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅನೇಕ್ಷರ್ 3 ನಾವು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಆ ಫಾರಮ್ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಒಂದು ಆಟೋಗಳಲ್ಲಿ 3 ಜನದಂತೆ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಸೈಟ್ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಗೆ ಸೈನ್ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ PDJ ಕಾಲೇಜು ಇಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ನಗರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕನ್ವೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ನಮಗೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಬುಕ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. बीजापुर शहर के मदीना और रामचंद्र नगर कांग्रेस नेता हामिद मुशरीफ के नेतृत्व में टीकाकरण कैंप आयोजित किया गया, जहां क्षेत्रों के लोगों को टीका लगाने के लिए जागरूक किया गया। इस अवसर पर हामिद मुशरीफ ने बात की। आज वार्ड नंबर 35 मदीना नगर और रामचंद्र नगर श्री मनकेश्वर स्कूल में आज कोवैक्सीन होंगे, कोई शील्ड होंगे, दोनों हेल्थ डिपार्टमेंट तरफ से आज हमें यहाँ मदीना नगर में करें और सब भी मिला को आकू कर लो। सब के वास्ते रिच है ये मदीना नगर और रामचंद्र नगर में स्कूल में करें, सब भी मिला के कर लो। अस्सलाम वालेकुम। कर्नाटक सरकार का कॉलेजों में ऑफलाइन कक्षाएं फिर से शुरू करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा ने घोषणा की कि छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के सदस्यों का टीकाकरण करने के बाद कॉलेजों में ऑफलाइन कक्षाएं फिर से शुरू होंगी। उन्होंने कहा कि शुरुआत में सरकार टीकाकरण सुनिश्चित करने के बाद उच्च शिक्षा संस्थानों को फिर से खोलने पर विचार कर रही है। यह सुझाव दिया गया है कि छात्रों और शिक्षकों के लिए टीकाकरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कोविड-19 तीसरी लहर का विश्लेषण, सलाह और नियंत्रण करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक में भाग लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि डॉक्टर देवी शेट्टी के नेतृत्व वाली विशेषज्ञ समिति ने महामारी की तीसरी लहर के आने से पहले कई सिफारिशों की है। समिति ने राज्य में मेडिकल कॉलेजों में बाल चिकित्सा इकाइयों, तालुका और जिला अस्पतालों में गहन देखभाल इकाइयों और विशेष बाल चिकित्सा विंग स्थापित करने की सिफारिश की है। बेंगलुरु ग्रामीण जिले देवनहल्ली पुलिस ने कन्नमंगला ग्राम पंचायत के दफ्तर में आग लगने के मामले में एक महिला कंप्यूटर ऑपरेटर अनुराधा को हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार ग्राम पंचायत को सरकार से जारी अनुदान, अजाजजा की विभिन्न कल्याण योजनाओं के तहत जारी फंड में भी लाखों रुपए का गबन किया गया। बेंगलुरु शहर जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने दफ्तर जाकर सभी फाइलों और हिसाब किताब का जायजा लिया और ऑडिट भी कराया था। मंगलवार तड़के दफ्तर में अचानक आग लग गई। सोमवार को जिन फाइलों को और दस्तावेजों की जांच पड़ताल हुई थी, अचानक आगजनी से वे सब जलकर खाक हो गए। पुलिस ने अग्निशमन बल और 2 दमकलों के साथ मौके पर पहुंचकर आग पर काबू किया। बताया गया है कि पुलिस को मामले की जांच करने पर इस अग्निकांड में अनुराधा का हाथ होने का पता चला, इसीलिए उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बेंगलुरु के केंद्रीय अपराध शाखा ने एक बोगस ऑनलाइन कंपनी का भांडाफोड़ करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान DS रंगनाथ बताई गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने कोई दफ्तर खोले बगैर ऑनलाइन कारोबार के जरिए लगभग 2000 लोगों को चकमा देकर करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया। रंगनाथ ने कुछ लोगों के साथ मिलकर ऑनलाइन के डिजिटेक वर्क नामक एक कंपनी बनाई। दफ्तर के बगैर चल रही इस कंपनी के ऑनलाइन विज्ञापन देकर लोगों को जाल में फंसाया जाता था। लोगों को निवेश पर 25% रिटर्न का लालच दिया गया। 15,000 रुपए का निवेश करने पर दिसंबर 2021 तक 1 लाख रुपए, 2022 के बाद 5 लाख रुपए, 2023 के बाद 12 लाख रुपए और जनवरी 2025 तक निवेश करने पर 25 लाख रुपए लौटाने का आश्वासन किया जाता था। 50,000 रुपए निवेश करने पर दिसंबर 2021 तक 3 लाख, 2022 तक 30 लाख, 2023 तक 45 और जनवरी 2025 तक निवेश करने पर 2 करोड़ रुपए लौटाने का आश्वासन दिया गया था। समाचार देश और दुनिया के। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 1358 मरीजों ने इस खतरनाक वायरस के आगे दम तोड़ दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी डाटा के मुताबिक देश में 50 दिनों में कोरोना वायरस के 1 करोड़ मामले आने के साथ ही महामारी के मामलों की संख्या अब 3 करोड़ के आंकड़ों को पार कर गई है। एक दिन में 50,848 नए मरीज आने से संक्रमण के मामले की संख्या बढ़कर 3,28,709 पर पहुंच गई। इसी दौरान देश में कोरोना संक्रमण से 1358 लोगों के जान गंवाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 3,90,660 हो गई है। अब समय एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल KP News 24/7। हेलो, हाँ, अरे मेरी बातचीत हो गई यार खान साहब से, लेकिन बार बार फोन करने का कोई मकसद ही नहीं है। छोड़ दो, तुमको पूरे सर्वर नंबर मालूम है। आओ भाई, हमारे पास 6 से 6 है, सब पीसफुल है। मैं करता हूँ यार। अरे भाई, कौन सी न्यूज़ जेन्युइन है, कौन सी न्यूज़ फेक है, कौन सी न्यूज़ नहीं है, कौन सी न्यूज़ पुरानी है, समझ में नहीं आ रहा। एक पे बता रहा 30 जनों को मारे, एक पे बता रहा 15 जनों को मारे। क्या है सही है, क्या गलत है, समझ में नहीं आ रहा। 1000 कंधों में नहीं जाना। KP News 24/7 हिंदी चैनल है। हाँ, सीधा उसके ऊपर डाउनलोड करो, उसके बाद देखो पल पल की खबर आपको मिल जाती। अब भी डाउनलोड कर लेता हूँ। पहले सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे। यस, आप लोग भी KP News 24/7 हिंदी न्यूज चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, अप टू डेट रहिए, जल्दी कीजिए। KP चैनल के निर्देशक और नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद अयाज खान ने एक बार फिर आगे आकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में अप्रैल माह से लॉकडाउन की स्थिति बनते हुए अब जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में रोज काम करने वालों का रोजगार छिन जाने या अन्य कामकाज बंद रहने से परेशान चल रहे लोगों को अयाज खान ने अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण किया। अयाज खान मुसीबत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह हमेशा लोगों के कठिन समय में उनकी किसी न किसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव से मदद करते आए हैं।
हैं। बीदर में लॉकडाउन के शुरू होते ही उन्होंने लोगों को संकट का सामना न करना पड़े इसलिए राशन किट वितरण किया। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में राशन किट वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के कॉलेज तक पहुंचे जरूरतमंद लोगों को भी किट दिया जा रहा है। अयाज खान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों में परेशानी और डर है। ऐसे में लोगों का कामकाज बंद रहने से कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को परेशानी न हो, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को यह राशन किट बांटे जा रहे हैं। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज़ 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई मंत्रियों और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने उन्हें नमन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने श्याम प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनके प्रयासों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, श्याम प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहा हूँ। उनके महान आदर्श, समृद्ध विचार और लोगों की सेवा करने की प्रतिबद्धता हमें प्रेरित करती रहेगी। राष्ट्रीय एकता के उनके प्रयासों को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 21 जून को रिकॉर्ड 88 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। रिकॉर्ड वैक्सीनेशन पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने मंगलवार को दावा किया कि रविवार को टीकों को जमा किया गया और सोमवार को टीकाकरण का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया गया, लेकिन इसके अगले दिन फिर से पुरानी स्थिति रही। पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम ने केंद्र पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इसको लेकर मोदी सरकार को औषधि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल सकता है। पूर्व वित्त मंत्री ने ट्वीट किया, रविवार को जमा करो, सोमवार को टीकाकरण करो और फिर मंगलवार को उसी स्थिति में लौट आओ। यही एक दिन में टीकाकरण का विश्व कीर्तिमान स्थापित करने के पीछे का राज है। महाराष्ट्र में 3 दलों की महाविकास आघाड़ी सरकार के बीच शुरू राजनीतिक द्वंद्व की असल वजह बीएमसी की सत्ता है, जिसमें शिवसेना 3 दशकों से सत्तासीन है। सूबे में कुल 27 महानगर पालिका है, जिसमें से मुंबई और ठाणे सहित 15 महानगर पालिका के चुनाव अगले साल 2022 में होने हैं। अगर निकाय चुनाव में कांग्रेस अकेले चुनाव मैदान में उतरती है तो शिवसेना को भाजपा से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा और वह चुनाव में ढेर हो जाएगी। समाचार फिल्मी नगरी के। आज से ठीक 38 साल पहले हिंदी सिनेमा को नायक अनिल कपूर की सौगात मिली थी। इंडस्ट्री के एनर्जेटिक एक्टर के रूप में जाने जाने वाले अनिल कपूर ने 38 साल पहले फिल्म वो 7 दिन से अपनी धमाकेदार शुरुआत की थी। प्यार, यादों, बलिदान और दिल टूटने की कहानी 23 जून 1983 को रिलीज हुई थी। लव ट्रायंगल के बीच उलझी जटिल और स्तरित भावनाओं से निपटते हुए अनिल कपूर ने अपने ईमानदार और मासूम प्रदर्शन से सभी का दिल जीता। बापू के निर्देशन में बनी इस फिल्म में पद्मिनी कोल्हापुरे और नसीरुद्दीन शाह के अहम किरदार थे। अपनी कच्ची भावनाओं, सुंदर संगीत और अभिनेता के एक उभरते संगीत निर्देशक के शक्तिशाली चित्रण के कारण फिल्म अभी भी सिने प्रेमियों की हमेशा से पसंदीदा बनी हुई है। अंत में समाचार खेल जगत से। भारत और न्यूजीलैंड के बीच साउथहैम्पटन में खेले जा रहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले को 5 दिन का समय हो गया है, लेकिन बारिश से आहत होने के कारण अभी तक कोई विजेता नहीं बन पाया है। इस महामुकाबले का पहला दिन बारिश के कारण धुल गया था, जिसकी वजह से रिजर्व डे यानी 6ठे दिन मैच खेला जाना था। आईसीसी ने अब जानकारी दी है कि 6ठे दिन कितने ओवर फेंके जाएंगे और आखिरी घंटे में क्या होगा। आईसीसी के एक बयान में कहा, खराब मौसम की वजह से आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का पहला और चौथा दिन बारिश से धुल गया। इसका मतलब है कि मैच निर्धारित रिजर्व दिवस में जा रहा है। फिर से एक नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। बिदर में जनता दल एस ने किया सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन। बीजापुर आरटीओ ने लगाया टीका कैंप। कॉलेजों में शुरू होंगी ऑफलाइन कक्षाएं, टीकाकरण के बाद कहा मुख्यमंत्री ने। तीसरी लहर के नियंत्रण के लिए सुझाव मांगे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा। दैनिक मामलों में बढ़ोतरी। बीते 24 घंटे में सामने आए 50,848 नए मामले। 1358 मरीजों ने गंवाई जान। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश विदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।